तो उसके गुणनखंड कर लो। 12 के पहले कर लो अलग से, तो कितना हुआ 2 से 6। अब फिर 2 से करेंगे तो 3, तो यहाँ लिखा है 2 गुने 3। अब x पे करेंगे, यहाँ पता है कि x क्या है, एक होता है यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब 7 गुणनखंड में एहे में कॉमन लेना होता है। कॉमन के मतलब होता है कि तो सब यहाँ देखने में से तो ये 2 निकला, आयो 3 निकला, सबके गुणा करेंगे कितना होगा 4 4 किया 12। तो 7 गुणनखंड याद कीजिए। 12 136 का जब हम किए थे मान लो एचसीएफ निकाले तो कितना निकलता आया 12। तो आंसर कितना हुआ 12। देखो मेरा आंसर 12 है ना। ये क्वेश्चन है, कॉमन लेने के लिए कहेंगे कि इन दोनों में से जो कॉमन हो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर कौन-कौन नंबर के निकाले, तो ऐसी बनाना है। अगर हम 12 निकालेंगे तो 12 खत्म हो गया। तो 12 खत्म है तो कितना बचा है, x बचा है ना। x कोई ना, ये जो कॉमन हो जाए, इसे कॉमन निकला, ये कॉमन होता है। अब फिर देखो 12 में 36 से 12 से भाग करेंगे कितना होगा 3। तो देखो अंदर कौन बच गया x + 3। तो एक बार कॉमन लेना कैसे निकला, जब पहले इसको फैक्टर पढ़ेगा का नाम है गुणनखंड। गुणनखंड वो तू सब पढ़ चुका है हिंदी में कि कोई नंबर दिल रहता है आ इसको कहेंगे गुणनखंड करो, तो एक मतलब कि फैक्टर में तोड़ेगा कि कितना कितना से में भाग लग जाएगा। तो 2 से 7 में लगता है। चाहे अगर यहाँ पर 20 देंगे तो एक क्या करना था, 20 के गुणनखंड करेगा तो 2 से 10, 2 से 5, 2 गुने 5, इतने ये गुणनखंड होता है, पढ़ चुके हैं। वो नहीं याद आएगा तो छठे की क्लास में पढ़ा होगा, क्लास में ऐसे कि 14 और 20 का एलसीएम निकाले चाहे एचसीएफ निकाले, कौन विधि से, तो गुणनखंड विधि से, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। याद है ना, जरा में 14 के करना था तो 2 गुने 7 और 20 के करना है तो 2 गुने 5। और जे कॉमन हो जाता था ये क्या होता था, एलसीएम अभी एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आया 2। तो इस तरह से यह विधि है। लेकिन अब इनमें पढ़े के है हम लोग के गुणनखंड, गुणन पढ़ते थे या गुणनखंड, लेकिन ई में जो गुणनखंड होगा ये में अलजेब्रा के तुरंत अलजेब्रा के सब मैच जुड़ घटा गुना भाग बताए और a + b के होल स्क्वायर के निकाले के बनाए, तो वो में गुना भाग करते थे तो नंबर आता है। सेम वो में जरा अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन कहा जाता है, फैक्टराइजेशन हिंदी में गुणनखंड। अब इसी को अब भी नयका किताब में जो थोड़ा सा मिल रहा है, तो नयका किताब के अनुसार से मिल गया 8वां के क्लास में 12.1 में। अब पुराना वाला कोई किताब 8वां के होगा, ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो बनाने के तो फिर 7वां में आगे वाला भी 8वां 9वां और 10वां में भी मिलती रहता है। तो ओकर एक्सरसाइज है 14.1, खाली एक्सरसाइज चैप्टर इन्होंने कर देता है, टॉपिक वही पढ़े के है। ये गुणनखंड है, ई टाइप के क्वेश्चन के पढ़े के पुरानका किताब अगर 8वां के मिलेगा तो में 14 चैप्टर में है और नयका किताब में तभी नयका किताब से दे दिए तो हम लिख दिए हैं एक्सरसाइज 12.1 के 1 नंबर क्वेश्चन है। दिए हुए पौधों का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है 12 136 इनमें से हल्का सा बता दिए थे। ओकरा बाद तो पहले गुणनखंड किसे कहते हैं से देख लेते हैं। आई सबके क्या करना है, सार गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड करे की है। तो गुणनखंड क्या है, जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं। ये देखो बीजीय व्यंजक ही है, अगर खाली 12 36 के गुणनखंड करने के लिए कहते तो ऐसे कर देते 12 के करेंगे तो 2 से 6 2 से 3 तो 2 गुने 3, ठीक है। और फिर 36 होता था तो 36 के करेंगे 2 से 18 2 से 9 3 से 3। तो यहाँ लिख देंगे 36 बराबर 2 गुने 3 एहो गुणनखंडे है। लेकिन अब हमारा संगे पढ़े के बीजीय गुणनखंड, क्योंकि जब हम किसी बीजीय व्यंजक जब एक्स वाई लग जाता है तो बीजीय, यानी कि यह बीजीय मतलब होता है अलजेब्रा, ठीक। तो ये अलजेब्रा बीजगणित जो हो गया, इसी के मतलब होता है बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं। तब 12 और 36 के न करे के में एक्स लागल है या वाई लागल है, सबके क्या करे के है गुणनखंड करे के है। जो एक्स वाई है पावर है सबके, तो ये क्या कहलाएगा बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं। तब मुंह से गुणनखंडों के जो गुणनफल प्राप्त होते हैं कि जो बीच में कॉमन आता है उसी को कहा जाता है। और यही टॉपिक से नॉर्मल तू सब सीख जाएगा कॉमन लेना, ना तो आगे के 9वां 10वां में बहुत परेशान होता है कि कॉमन लेना कैसे होता है। कि अगर 2x है इस तरह से, चाहे यहाँ पावर दे देते से, इसमें से कहा जाता है कि कॉमन लो कि कौन। तो ये टॉपिक ये गुणनखंड सब भूल जाओ, एक लाइन में याद रखना कि कॉमन लेना सिखा रहे हैं, ठीक। तो अभी क्या सीखेगा कॉमन लेना, कुछ ऐसे भाषा में लिखल याद रहेगा ना, कॉमन लेना। तो ऐसे अभी सीख जाएगा कि कॉमन लेना कैसे सीखते हैं कि कॉमन कैसे लेना है। और न तो आदमी परेशान होता है कि एक बाद यही क्वेश्चन के नाम ऐसे लिख सकते हैं 2x और यहाँ पर ही 4 प्लस एगो तो खत्म हो गया, एगो x बचेगा। तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, हम बताएंगे कैसे होगा से। तो इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। तो अभी समय कॉमन ही लेना सिखा देंगे। तो सेम कॉमन लेना है, तो देखो कैसे कैसे बनाते हैं ऐसे।
तो ये गुणनखंड किसे कहते हैं? तो जब हम किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो ये गुणनखंड संख्या बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। एक्स वाई निकल जाएगा, खाली 36 भी निकल जाएगा, तो सब क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक के गुणनखंड होगा। तो ये वाला के लिखल के तो मिटा देते हैं, खाली अब गुणनखंड करते हैं। पहले एक चैप्टर 1 वाला की कर लेते हैं, बना देंगे तो कुछ क्वेश्चन देंगे हल्का हल्का वाला, उसको कॉमन लेना सिखा देंगे। पहले है 12.1 में दिए हुए पदों में से सार गुणनखंड ज्ञात करिए। सार गुणनखंड लिख दिया है, गुणनखंड इतने का समझो, ठीक, सार के बाद में समझना है। तो लिखल है 12 x और 36 के करे के है। कल बता दिए थे कि यहाँ जो 12 x है तो उसके गुणनखंड कर लो। तो 12 के पहले कर लो अलग से, तो कितना हुआ? 2 से 6, अब फिर 2 से करेंगे तो 3। तो यहाँ लिखा है 2 गुने 3। अब x के करेंगे, यहाँ पता है तुम लोग यहाँ x कै गो है? एगो। तो यहाँ पर गुना देकर एगो x लिख देंगे, कोई दिक्कत ना है। कल ये बताए थे कि अगर यहाँ पर पावर रहता 12 x स्क्वायर रहता तो एक गुणनखंड कितना होता? 12 के 2 गुने 3 आया। हाँ, क्योंकि x के पावर 2 है, मतलब x गुने x दूधा लिखा है, ठीक ना? ताकि यह 2 के अलजेब्रा में पढ़ा दिया कि x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। कहीं भी x के पावर 2 लिखल है मतलब x गुने x है। x के पावर 3 लिखल है तो x गुने x है। x के पावर 4 लिखल है मतलब x गुने कैदा 4 दा करना दिए। यह गुणनखंड कहलाता है। तो बीजीय व्यंजक के गुणनखंड अगर पावर रहेगा 4 रहेगा, यहाँ पर x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो x के गो है, लिखने दिए। अब 36 है तो 36 के गुणनखंड करते हैं। तो 36 के करेंगे 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। तो यहाँ लिखा है 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो ई इसका गुणनखंड हो गया। अब सार गुणनखंड में एहे में कॉमन लेना होता है। कॉमन के मतलब होता है कि अगर सब यहाँ है आ केकरा पास ई 8वां के गणित के किताब है, दूगो के पास अभी नजर आ रहा होगा, तो यह कॉमन है कि तोरा सबके पास दूगो के पास निश्चित ही किताब है और बाकी बात सबके कुछ अलग अलग किताब ले लिया है ना। तो कॉमन के मतलब होता है कि सब में से सबके पास क्या है जो सबके पास है। अभी में देख लो, कलम एगो सबके है ना, तो कॉपी सबके अलग अलग है ना, चाहे कॉपी तो आते हैं। तो इस तरह के कॉमन कहते हैं सब में। तो ये इतना नंबर जो है 12 136 एक जब हम गुणनखंड किए तो कि कौन कौन नंबर दिखाई दे रहा है। तो देखो एगो 2 है ना, एकरो में एगो में 2 है और एगो में 3 है, और कोई तो ना है। तो ए में से 2 निकलेगा। देखो आवाज गुणनखंड से एलसीएम ऐसे ना बनाते थे। एकरा में से एलसीएम तो एगो 2 निकला, आयो 3 निकला, सबके गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 4 किया 12। तो इस सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12 x और 36 का जब हम किए तो मान लो एचसीएफ निकाले तो कितना निकल का आया? 12। तो आंसर कितना हुआ? 12। देखो मेरा आंसर 12 है ना। 3 देखो आपको इसे मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है तो 3 गायब। एक सेकड़ा में न है तो ये होगा। कॉमन लेने के मतलब कि केकरा में कॉमन है तेकरा में दोनों में कॉमन है, एकरो में कॉमन है, तीनों कॉमन में, लेकिन ई फिर कोई में 3 कॉमन ना है आ एक सेकड़ा में कॉमन है ना, 12 है ना। अब देखो एगो कॉमन के मतलब समझाते हैं। एकरे में कॉमन लेवे के ना आगे के कभी किताब में ऐसा लिखा ला सकता है, ब्रैकेट में दे दे 12x, मान लो यहाँ हम प्लस के चिन्ह दे देते, ठीक, प्लस भी दे देंगे चाहे माइनस, तो कोई फर्क ना पड़ेगा। इधर 36 ये क्वेश्चन है। कॉमन लेने के लिए कहेंगे कि इन दोनों में से जे कॉमन हो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर कौन कौन नंबर के निकाले तो ऐसे ही बनाना होता है। इनमें से अगर हम 12 निकाल लेंगे तो 12 खत्म हो गया। अब 12 खत्म है तो कितना बचल है? x बचल है ना। एक कोई नहीं है, जे कॉमन हो गया इसे कॉमन निकला, ये कॉमन होता है। अब फिर देखो 12 में 36 में 12 से भाग करेंगे कितना होगा? 3। तो देखो अंदर कौन कौन बच गया? x प्लस 3। तो एक कॉमन लेना कैसे निकला? जब पहले इसको फैक्टर किए तो कितना आया? 12। तो 12 बाहर रख देंगे, 12 से में भाग किए तब 12x में जब 12 से भाग करेंगे तो खत्म हो गया। तो x बचा तो x इसी लिख दो, यहाँ प्लस रहे तो प्लस लिख देना। अगर क्वेश्चन के अनुसार ऐसे खाली कॉमन दे दिया तो तू कॉमा दे करके छोड़ दो। अब फिर ये 12 से 36 में भाग करेंगे, क्या मरतबे? 3 मरतबे 3। तो देखो आंसर जो 12 है था, लेकिन अगर कॉमन लेना कहेंगे कि इतना 12 136 का कॉमन लो तो दोनों में क्या कॉमन है? तो कॉमन क्या निकल के आया है? 12। तो दोनों में कॉमन 12 है कि 12 से यहो पूरा भाग लग जाएगा, कुछ कट रहा है और यहो कट रहा है। तो 12 जे बच गया। तो देखो एक में तो x बच गया था, इसमें भी 3 बच गया। तो कॉमन भी ऐसे लिया जाता है। बहुत सारा कॉमन लेने
ये गुणनखंड से ज्यादा कॉमन लेना सिखाएंगे। जब गुणनखंड कर लिया जाएगा तो कॉमन लेना 9वां 10वां की किताब में बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो देखो अगला की पहले तो ये देखो 12.1 के दिए हुए पदों का सार गुणनखंड ज्ञात करना तो सीख गया, सीखा क्या है कोई चीज? सीख लिए। अच्छा हम दूसरा बनाते हैं तो फिर सीख जाएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखो इसको लेते हैं 2 नंबर के, लिखा है 2y। तो इसको फिर कॉमन लेते हैं। देखो ये टूटेगा तो कैसे का टूटेगा? 2 गुने y। आउट तो कोई में सेम ना है तो एक तो गुणनखंड हो गया। अब 22xy के करे के है, 22 के तो गुणनखंड होगा ऐसे 2 से 11। आप तना कोई लगेगा तो लिखाएगा 2 गुने 11। फिर x अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन कौन कौन है से बताओ? 2 कॉमन है और कोई कॉमन है? y कॉमन है। तो ये दोनों क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों का आंसर कितना होगा? 2 और गुने y। तो 2 और y में गुना कर देंगे कितना होगा? 2y। तो ये जो बोला है 12.1 के दुए पदों के सर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो 2 नंबर क्वेश्चन 2y और 22xy, इसका आंसर कितना हुआ? 2y। आंसर है 2y। हाँ, सही है। हो गया। तो ये निकल गया। यही कॉमन लेना कहलाता था। देखो कॉमन ही दोनों था और जो न है सेकरा छोड़ देते हैं। एक कॉमन के ऐसे लिख देगा, किताब में आएगा तो ये लिखा रहेगा 2y और यहाँ प्लस के जगह इस पर माइनस मान लो। 22 कुछ भी हो सकता है बिना माइनस के भी। तो xy आ कहेंगे कि इनमें से कौन कॉमन है, यानी कि कौन ऐसा नंबर है एकरो में है या एकरो में है। तो एकरा में 2y एकरो में है और एकरो में है, क्योंकि 2y से करेंगे तो 2y खत्म हो जाएगा। 2y से तो कितना बचेगा यहाँ? 1, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा माइनस। और 2y एकरो 2y से भाग करेंगे तो 11 होगा और y तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। तो देखो नीचे वाला में है ना 11x बचल और ऊपर में खाली कुछ है बचल 9 बचल। 9 बचल मतलब 1 बचल है तो 1 लिखिए। एकरा में 11x बचल था। तो इस तरह से कॉमन लेना होता है। ठीक, माइनस कहाँ से? माइनस हम बाद में अपना से दिए हैं कि माइनस की जगह प्लस ले लो। प्लस रहेगा तो तू यहाँ पर ही प्लस लिखना। ठीक ना, इस तरह से कॉमन होता है। लेकिन ये आंसर लाना सीखना गया सर गुणनखंड। तीसरा नंबर देखो लिखल है 14pq। कितने ना? इसका गुणनखंड पहले करेंगे। कितना कितना होगा? 14 के कर लो। 2 गुने 7। हाँ 2 गुने 7 मने में कर लेना। एक बड़का दूर जाएगा, एक से लाभ कोई होगा उससे लगेगा तो लिखाएगा 2 गुने 7। अब अलजेब्रा की करेंगे p और q। तो p गुने q एक गुना करे पर pq आया है, हो गया। अब 28 वाला के करेंगे और p स्क्वायर और q स्क्वायर 28 के करेंगे। इधर कर देते हैं देखे के लिए, माने 2 से 14 और 2 से 7 हमने ना होगा। तो 2 गुने 7। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कल ही नहीं ना है, कल अगर सबके समझ में आ गया था, कल इतने कर रहे थे। अब जो मेन बीच में जिस दोनों में होगा ओकरा बाहर निकाले तो आंसर। अब p स्क्वायर के देखो दूधा p है ना, इसका मतलब तो दूधा p लिखेंगे। अब q कहता है दूधा, एक दूधा लिखेंगे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में सेम है तो एक 2 लिख लेते हैं, ये आंसर होगा। अब फिर गुना के चाहिए। अब तो 2 कोई मेहनत का छोड़ देंगे, 7 दोनों में है, p दोनों में है, तो एक 7 p दोनों में है तो एगो p है तो गुने p। q एगो में है, q कोई के कोई मिला सकता है। ठीक, एक से एक में मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जगह के गुने q। बाकी बात कौन कौन छूट गया? ई न है, ई न है, ई न। जब कॉमन लेना में होता है इतना सब बाहर निकल जाएगा। कहेंगे इतना इतना के कॉमन लेकर बताए तो ये सब जो होगा से बाहर रह जाएगा। ये जो अंदर वाला है से वही में छोड़ देते। अब दोनों के गुना कर लेंगे तो खाली नंबर वाला के साथ गुना होगा 14 अब pq। तो आंसर कितना होगा? हो गया ना। तो ये आंसर होगा 14pq और 28p स्क्वायर और q स्क्वायर का सार गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 14pq। बस ये दोनों नंबर है ये दोनों में है, क्योंकि 14pq तो एक में तो पूरा खत्म हो जाएगा और 14p। ये भी पड़ेगा। ठीक, बैठो बैठो भाई, शांत से बैठ जाओ। कुछ भी बैठो था। ठीक, तब p बैठो। तब p 14pq और 28p स्क्वायर के आंसर कितना आया? चौथा नंबर क्वेश्चन बोलो। बाद हाँ ये 3x स्क्वायर 4। ठीक है, देखो तब दुइये को पद वाला था, इस बार 3 को के पद दे दिया है। अभी तीनों में कौन कॉमन है? तो तीनों को इसी गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2x के करते हैं तो कितना कितना होगा? 2 गुने 1। समझ में आ रहा है ना इतना सब चीज? अब 3x स्क्वायर के करेंगे। 3 के तो कोई नहीं होगा तो 3 वैसे लिखाएगा गुना। यहाँ कै गो x है? 2 गो x लिख दिए। और यहाँ 4 के करेंगे 2 4 के 2 गुने 2। ठीक ना, जब तक हो
तो देखो अब दूगो में मिल जाना चाहिए, तब तीनों में कौन कॉमन, मिलेगा तब होगा। तीनों में होगा से होगा। कॉमन के मतलब अगर तीन आदमी बैठल है तो कौन ऐसा चीज है जो तीनों के पास है, इतने ध्यान रखना है। कलम। हाँ, अगर कोई न मिलेगा तब एक रहेगा, क्योंकि एक वो चीज रहता है, एक यहाँ नंबर के जब पढ़ते थे एक सब में रहता है, ठीक, इसलिए ये CFO बनाते थे आवाज गुणनखंड, तो एक सब में जब कोई नंबर न मिलता था तो उसमें एक आंसर होता था। तो देखो हाँ ये वाला ना, देखो ये 4 को किए एलसीएम तो 2 गुने 2 ऐसे ही निकाल कर सबके निकालते तो 2 गुने 2, ठीक ना। चलो देखो ये दोनों में कॉमन कोई ना है, ना है, ना है, कोई ना हो में ना है। एकरो में ना है, एकरो में नहीं, लेकिन एक सब में अगर रख देंगे अपना मन से तो एक से करे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक देखो एक में गुना करेंगे तो 4 और 4 में फिर 4 रहेगा, तो सब उतने आ जाएगा। तो सब में कॉमन क्या है, एक। एक्स से मिला सकते हैं। एक तीनों में है, अच्छा तीनों तीनों में तो नहीं होगा। क्या कह रहा था तू, ना कुछ एक आंसर मिलना गया राजा। हाँ। तो देखो सब में अगर कोई कॉमन है तो एक तो सब में है ना, तो रख दिए, तब एक सब में कॉमन मिल गया, तो सब का आंसर क्या हुआ, एक है। एक। इस सब का आंसर कितना होगा, एक। जब कोई कॉमन न रहेगा इस तरह के तो आंसर कितना होता है, एक। एक कैसे, क्योंकि एक हम अपना मन से रख दे, एक से गुना कर देवे पर कोई अर्थ नहीं चेंज है। कोई भी नंबर ओकरा में एक से गुना कर देंगे तो वो उतने रहेगा, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। और सब में एक से गुना कर दिए हैं, जब पैसा बांटो तो सबके बराबर बराबर बांटो, एकरो 1 रुपया दिए तो सबके 1 रुपया देंगे, तो आंसर कितना आया, एक। तो जब ऐसे रहे दुइयो गो वाला रहे, अगर ओकरा कोई न मिला है तो ओकरा में क्या कॉमन है, एक सब में कॉमन रहबे करता है। पांचवा बोलो, ए स्क्वायर ए और बी बी, के स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर के दिखाते हैं। चलो ठीक है ना, क्वेश्चन रह जाए मिलाओ ठीक से। तो देखो 3 गो पद बनाना गया, कॉमन लेंगे तो 6 A B C, 6 के तो गुणनखंड हो जाएगा, कितना, 2 गुने 3, लेकिन ABC तो सब अलग अलग है, A B C, ठीक है। 24 के AB स्क्वायर है ना, तो 24 के कितना होगा, 2 गुने 2 गुने, दूसरा पर स्क्वायर है। ये नहीं सिर्फ B पर स्क्वायर, इसका तो कई बार बताया है, सिर्फ B पर स्क्वायर है। अगर AB और ऐसे करते तो दोनों पर स्क्वायर होता, सब पर नहीं। अगर ऐसे 24 AB ऐसे रहता तब सब पर स्क्वायर है, ठीक, 24 पर स्क्वायर, लेकिन सिर्फ ऐसे मतलब B पर है। 24 के गुणनखंड किया रे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 गुने 3, ठीक है। A तो जन एक गो है तो A लिखा है, ठीक है। B का गो है, 2 गो। तो यहाँ 2 बार B लिखेंगे, ठीक है। अब इसका बारी है 12 वाला की, A स्क्वायर और B, 12 के गुणनखंड होता है 2 गुने 3, ठीक ना। A दूधा है तो दूधा लिखेंगे, क्या हुआ वीर, समझो। अब B के B, अब देखो कौन कौन कॉमन है, दोनों में, तीनों में 2 है, ठीक है। तीनों में 3 2 है। में मिले से तीनों में मिलना तीनों चाहिए, में 3 है। 3 है। ठीक। पहले आप 2 के मिला, आप कोई में 2 तो कोई ना है, 3 है। ये 3 को देखो इतना दूर खत्म, 3 तीनों में है, ठीक। तो ये तीनों में हो गया, A मिलाते हैं, तीनों में आप गोला संख्या में घेर देते हैं ताकि, थोड़ा। ठीक है। ये तीनों में है, बी वो है। B, अब A ई बच जाएगा, B भी तीनों में है, ठीक। अब देखो ये आउट तो B और कोई में ना है, A और कोई में ना, C तो कोई में है नहीं, तो ये सब अंदर रह जाता है कॉमन, तो ये लिखाएगा 3 गुने 2 गुने 3 गुने A गुने B, गुना करेंगे तो 6 AB है ना आंसर इतना। तो इसका आंसर कितना आया, 6 AB। इस तरह से कॉमन लेते हैं, तो एक सबके एक जगह लिख देंगे, ऐसे का ब्रैकेट लिख देंगे। कॉमन लेना सीख गया कि नहीं, से खाली बताओ, ऐसे लेना है, लिखा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के टाइप ऐसे रहेगा, 6 ABC, कॉमा दे देते हैं 24 AB, कॉमा दे देते B स्क्वायर, कॉमा देते हैं 12 A स्क्वायर और B, ऐसे कर देंगे तो कॉमन लो, तो जितना बाहर निकला सबके इधर लिख दो, और तब तू जो बच्चा से नहीं, तू एक से एकरा में भाग कर दो, तब बचेगा सी पे जन C, HN बचेगा, 4 मरतबे कटेगा तो 4, A तो निकले B, तो B खाली बचेगा, एक को B बचेगा। ई लाइन में देखो कौन बचल है, 4 बचल है और B बचल है, तो तुमने लिखाएगा, एक में खाली C बचल था, सब तक घेरा गया था, फिर एक से भाग करो तो 2 मरतबे, तो 2 बचेगा, A से A में कट गया तो एगो A कटेगा, B खत्म, करके देखो यहाँ 2 और A बचल है। नहीं, अगला जन्म में ऐसा के सिखाएंगे, ये जन्म में भी इतने सीखे के है। ये कॉमन लेवे के लिए बता दिए कि भी याद रख ले रहो कि कॉमन अगला टाइप में ये पढ़े के है,
अच्छा से 8वां के लास्ट में या 9वां में, तब 10वां में भर मतलब यूज कर रहे होता। तू भी ला बोर्ड पर देखा जाओ। देखो 16x क्यू है, माइनस यहाँ दे दिया है 4x क्यू, उसका आंसर मिल गया। हाँ अब 32x, तो पहले 16 के कर लेते हैं, तो 16 के करेंगे तो यानी कर लो, फिर देख लो बार बार तू सब 2 से 8 मरतबे 2 से 4 2 से 2, ठीक ना, 4 को 2 4 गो 2, बस इतने मनों में कर लेना, ठीक है। सॉरी से अब x कै गो, 3 को, ठीक है, बोलता नहीं है। अब -4x क्यू है, तो मैं 2 माइनस के भी छोड़ कर बना लो, माइनस के बाद में लगवा देंगे, ठीक। 2 गुने 2 माइनस 2 2 गुने 2 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 कर लो, माइनस के बाद में देखते हैं, ठीक। अब x गुने x क्या था, x गुने x 3 का, ठीक है। 32 के देखो, 32 के करेंगे तो 2 5 गो 2 होता है हमें, ठीक। 1 2 3 4 5 हो गया। भाइयों को कोई भी दिखा दे, ना हो गया कोई नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, ठीक है। x क्या है वो, x है वो। अब मिलाते हैं, सब मिल गया। हाँ मिल गया, ई कॉमन मिला है, ए मिल गया, ई मिला है, x मिला, अब 2 कोई में नहीं मिलेगा, x मिलेगा, एक के x मिलेगा। हाँ खाली एकरा में ये कोई से कोई मिला लो, बाकी बात ये सब ना, इतना बचना गया तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 4x x, कितना, 4x सही है, जैसे कितना देगा, माइनस नहीं देगा। अब माइनस माइनस ना है, ये माइनस ऐसी दे दिया कि खाली माइनस 2 में करे के लिए, तो कोई एगो में 2 लगा देंगे, माइनस ना है, माइनस में रहेगा, तो इतनी होगा, ठीक। तो माइनस देखो कोई दिक्कत ना किया, तो खड़ी हम देखो बीच में माइनस लिख देते, ये मान लो माइनस हट गया, तो माइनस वैसी आगे के ले ले, जब आगे हम कॉमन लेंगे ना, तो एक जो बच्चल है ना, एक साथ माइनस लगेगा, ठीक ना। तो अगर ऐसे कॉमन लेते कि लिखल है 16x क्यू और माइनस, छोड़ो अभी खत्म कर देते हैं। देखो पहले 10 पी क्यू के कर लेते हैं गुणनखंड, तो 2 गुने 5 होगा, माने में कर पी क्यू के अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना तू समझ में गया, हमारा समझ गया नहीं समझता, समझ रहा है तो बना देंगे होमवर्क से। 20 वाला के 20 क्यू आर, 20 के गुना करते 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। हाँ 20 सही है, अब क्यू आर लिख दो खाली, क्यू। अब 30 वाला के और आर पी 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है कि नहीं, आया समझ में, क्या है कैसे हुआ से। हाँ। 2 से लगाया तो 15, 15 में 3 से लगाया तो 5, तो 6 6 5 30, और आर और पी कर लेना, देखा जगह कॉमन देखो, सही है, ई सब कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, क्यों नहीं क्यू कोई में ना है, क्यों ना है ना p है ना r है, कोई ना और देखो टी इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें ना है, कोई और कोई तो ना है, 10 सही है, तो बस आंसर कितना होगा, 10 सही है, 2 गुने 5, सही है, आंसर 10 10, सही है। किताब में 10 मिले है ना। तो देखो कई कैसू दे न मिलेगा, बात खत्म। दोस्त वही जो तीनों में कॉमन हो, 3-4 गो दोस्त तो ऐसे ही रहता है, कुछ ना कुछ ओकरा में कॉमन रहेगा कि तीनों बउआ ही वाला रहेगा, तो तीनों तभी 3 गो दोस्त, आ एगो बउआ वाला न रहेगा तो दोस्त बनवे नहीं करेगा, समझ ना गया। जब दोस्ती ओकरे साथ होगा, फ्री फायर खेलते हैं, 3 को गोली खेले वाला रहेगा तभी वो तीनों के दोस्ती होगा। अरे ना कहते, चलो बोर्ड पर देखो, चलो बोर्ड पर देखो, अब मिलाओ, क्वेश्चन सब सही है। तो देखो 3x² और y क्यूब, 3 के तो नहीं गुणनखंड होगा, 3 वैसे लिखा है, x क्या था, x 2 और y का 3 दा क्या, कैमरे पर भी नहीं बैठी, ये खराब आ गया, काटेगा तो कहेगा। देखो अब 10 के 2 5 10 x क्यूब और y², देखो तो 10 के 2 गुने 5, अब ना होगा, और x क्या था, 3 गुना ये बेटा शांति नहीं काटेगा, ठीक है। आवाज दूधा शांत, अब y क्या था, दूधा अंतिम क्वेश्चन है उनमें के। अब 6 के x² y² और z, 6 के कितना होगा, 2 गुना 3, और नंबर कितना होगा, 2 और y कौन कौन में कॉमन दिखाई दे रहा है,
नंबर वाला कोई का कि 3 है, 2 है कोई नंबर नहीं ना, मिलेगा। नंबर का कोई नहीं मिलेगा, x से y मिल रहा है, सर इसमें जेड छूटा हुआ z इसमें ना, ठीक, एक्स स्क्वायर है, x तो मिल गया, y स्क्वायर एक और x मिला है, देखो ये, ठीक ना, ठीक है। वाई मिलेगा। अब और बार जेड छूटा है ए चुप रह तू। अब z नहीं, एक के जनी z है। उसमें अब देखो ये हो में y हो तो u, देखो ये y मिल रहा वाई है, मिलेगा। एगो मिले। अब ई वाई नहीं मिलेगा कोई के साथ, ई एक्स के साथ X नंबर स्क्वायर, Y स्क्वायर। जेडो पे के है, तो देखो एगो एक्स गुने एगो और एक्स गुने वाई और गुने एगो और वाई, तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुना के बीच में सही है, ट्रिपल, सही है, सही है, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ऐसा मिला गया राजा, नहीं देखा सही है। सीख गया सब, एचएक आप ये चेक दो, हाँ। ठीक है।